बात करेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन का विकास गाइडो वैन रोसुम नाम के एक व्यक्ति ने सन 1991 में तब किया था जब वो नीदरलैंड की एक संस्था में काम कर रहे थे, CWI, जिसका नाम सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका था। और इसमें वो उस समय की प्रचलित टीचिंग लैंग्वेज ABC पे काम कर रहे थे। पाइथन का नाम उन्होंने उस समय के BBC की कॉमेडी सीरीज मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से लिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, तो उन्होंने अपनी इस डेवलप्ड भाषा का नाम पाइथन रख दिया। पाइथन में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज दोनों प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको प्रोग्रामिंग की थोड़ी जानकारी है तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में अच्छे से जानते होंगे, और इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग पाइथन पे कंसंट्रेट करते हैं। वास्तव में पाइथन दो भाषाओं से प्रेरित है। ABC एक भाषा थी जिसको बेसिक भाषा का ऑल्टरनेटिव बोलते थे, और इसको हम टीचिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते थे, क्योंकि उस समय किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को सिखाने के लिए ये एक बहुत पावरफुल भाषा थी। और दूसरी भाषा थी मॉड्यूलर 3। इन दोनों भाषाओं के सिंटैक्सिस को मिला दिया जाए तो पाइथन तैयार हो जाती है। पाइथन सीखने में बहुत आसान है, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के अनुरूप है एकदम, कि जो हम इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते हैं इसके इंस्ट्रक्शन भी लगभग वैसे ही होते हैं। जो करना है सिर्फ वही लिखना होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत कि कम से कम शब्द और निर्देशों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है। ये भाषा इंटरप्रेटेड भाषा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो ट्रांसलेटर होते हैं वो दो प्रकार के आते हैं, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर का काम है कि वो कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर का काम है कि वो एक एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर में क्या है कि एक बार आपने ट्रांसलेट कर लिया तो आपको बार बार ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, वो वहीं से डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है कि जितने बार हमें प्रोग्राम रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, उतने बार हमको उसको इंटरप्रेट या ट्रांसलेट करना पड़ता है। और ये अपने आप में कंप्लीट लैंग्वेज है, और इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बहुत आसान है। इसको भी हम लोग सीखेंगे अभी इसी स्लाइड में। और ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भाषा है और पोर्टेबल भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पहले के जो प्रोग्राम्स होते थे उन्हीं कंप्यूटर पे बनाइए, उसी पे रन करिए, दूसरे कंप्यूटर पे नहीं ले जा सकते थे। इस पर बनाए प्रोग्राम्स हम किसी भी कंप्यूटर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, और इसके प्रोग्राम्स को हम या कहीं EXE फाइल्स को हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर भी जा सकते हैं। और फ्री ओपन सोर्स है, इसका कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं। आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लीजिए, अपने हिसाब से इसमें अपने फीचर्स ऐड कर लीजिए। ये एक तरीके से पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल और फ्रीली अवेलेबल है। पाइथन पर हम बहुत सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टाइप की एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, गेम्स बना सकते हैं, डेटाबेस के ऊपर ढेर सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, स्क्रिप्टिंग मतलब इस पर लिख सकते हैं वेब पेजेस के लिए। और आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि इंस्टाग्राम जैसे और मोज़िला फायरफॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस वो पाइथन लैंग्वेज पे ही डेवलप किए गए हैं। पाइथन लैंग्वेज एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। पाइथन में कुछ कमियां भी हैं, सारी लैंग्वेजेस में कमियां होती हैं। फास्ट लैंग्वेज नहीं है इसका। अभी तो पीछे एक कारण बताया था कि इंटरप्रेटेड होने की वजह से, लैंग्वेज होने की वजह से ये थोड़ी सी स्लो काम करती है। इसका आउटपुट बाकी लैंग्वेजेस की तुलना में थोड़ा सा लेट आता है। लाइब्रेरीज अभी कम है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसकी लाइब्रेरीज का अपार भंडार होगा, क्योंकि इस पर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है। टाइप बाइंडिंग में कमज़ोर है और आसानी से दूसरी भाषा में परिवर्तित नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके जो सिंटैक्सेस हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत ईजी होते हैं, और ईजी को कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स में चेंज करने में हमें बहुत कुछ जोड़ना भी पड़ता है, तो आसानी से चेंज नहीं हो सकती। तो ये कमियां हैं जो कि नज़रअंदाज आसानी से की जा सकती हैं। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.python.org से इसको डाउनलोड करना होगा। ये दो स्वरूपों में उपलब्ध है, पाइथन 2.x और 3.x। 2.x अब आउटडेटेड हो चुका है, इसके बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो 3.x में नहीं चलेंगे। और हम लोग आज यहाँ जो डाउनलोड करेंगे वो 3.6.5 को डाउनलोड करना सीखेंगे। और किसी भी ब्राउजर पे आप python.org खोलिए तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ जो आप ये इंटरफेस देख रहे हैं, इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेज बहुत लंबा है, इसमें आपको नीचे जाना पड़ेगा इस साइड से स्क्रॉल करके। जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर डाउनलोड्स में ऑल रिलीजेस दिया हुआ है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पाइथन के जितने भी
रिलीज्ड वर्जन्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी जैसे मैंने कहा कि 3.6.5 हम लोग यहाँ डाउनलोड करेंगे, तो इस पर मैंने क्लिक किया। तो 3.6.5 के जितने भी टाइप के इंस्टॉलर्स हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अलग अलग टेक्निक्स के साथ में इसके इंस्टॉलर्स हैं। तो हमें विंडोज़ के लिए एग्जीक्यूटिबल इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। अब पहले तो आप ये देखिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, 32 बिट है या 64 बिट है। अगर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको विंडोज x86 एग्जीक्यूटिबल इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो आपको विंडोज x86 64 एग्जीक्यूटिबल इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। तो मेरा सिस्टम चूंकि 64 बिट का है इसलिए मैं उसको डाउनलोड करूंगा। जैसे मैं उस पर क्लिक किया तो मेरा जो सेटअप फाइल है वो डाउनलोड हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप फाइल किस तरीके से डाउनलोड होती है। इसको एस्केप करूँ ज़रा। ये देखिए इसकी जो सेटअप फाइल है वो मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखी है। ये इस तरीके से आपको दिखेगा पाइथन 6.5 AMD 64 बिट के लिए। इसको जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन, चूँकि मेरे पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए उस तरीके की स्क्रीन नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे में सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि आपके सिस्टम में इस तरीके से कुछ स्क्रीन आ जाएगी, ये वाली। इसमें आपको इस वाले बटन पे ध्यान रखना है कि ये अनचेक्ड रहता है, आपको इसको चेक करना है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको आगे आने वाले समय में परेशानी ना हो। जब आप इस पर डेवलपमेंट कर रहे होंगे या प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो रन कराने के लिए बार बार आपको पाथ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती है। पाथ के बारे में सभी लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम से वाकिफ़ हैं वो सभी जानते हैं कि पाथ क्या चीज़ है, कि हमें विंडोज़ में इसके कंपाइलर का पाथ ऐड करना अत्यंत आवश्यक है, वरना हर बार हमको लंबा पाथ टाइप करके तब हमें अपनी फाइल को रन करना होता है। तो इन सब से बचना हो तो आप इंस्टॉलेशन के समय ही इसको टिक कर दीजिए, तो हमारा जो पाथ है वो विंडोज़ के पाथ में ऐड हो जाता है और हमें प्रोग्राम्स को रन करने में दिक्कत नहीं आती है। तो जब आपने इसको चेक कर दिया उसके बाद आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद कोई ऑप्शन आपसे नहीं पूछेंगे, सीधा इंस्टॉल हो जाएगा और एक मैसेज आएगा, योर सॉफ्टवेयर हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब आप उसको क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद अब उसको ओपन कैसे करें, हमारे विंडोज़ में वो कहाँ मिलेगा। तो हर प्रकार के कंप्यूटर में अपना अलग अलग इंटरफेस, आजकल जितने वर्जन आ गए विंडोज़ के, तो जैसे मेरा ये विंडोज़ 8.1 का मीन्स इंटरफेस है। किसी में स्टार्ट बटन होगी साइड में, किसी में किसी और तरीके से अपना प्लगइन लगा रखा होगा तो वो ओपन कर सकता है। तो जैसे मुझे अगर ये अपना पाइथन ओपन करना है तो मैं इस तरीके से जाता हूँ। देखिए आपको दिखाई भी देता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा अपना पाइथन। ये देखिए आइडियली आपको दिख रहा होगा। इस आइडियली पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा पाइथन ओपन हो जाएगा और उसके बाद जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कुछ स्क्रीन आ जाएगी, जिसे हम लोग पाइथन IDLE बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ पाइथन। ये आपको कुछ कमांड इंटरप्रेटर जैसा दिख रहा होगा, जहां पर हम कमांड देंगे और वो एग्जीक्यूट होगा। एक कमांड देंगे एग्जीक्यूट होगा, एक इंस्ट्रक्शन देंगे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो पाइथन पर हम दो प्रकार से काम कर सकते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड और एक स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में आपका एक एक स्टेटमेंट देते जाइए, वो एग्जीक्यूट करता जाएगा, देते जाइए एग्जीक्यूट करता जाएगा। यानी कमांड लाइन में एक तरीके से जैसे हम लोग काम करते हैं ना, जैसे डॉस प्रॉम्प्ट हुआ, लाइनिस का शेल प्रॉम्प्ट हुआ, इन पर हम जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते चले जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। एक कमांड दीजिए वो तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा। जबकि स्क्रिप्ट मोड में हम पूरा प्रोग्राम एक साथ लिख के रन करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट एक रखा हुआ है जिसमें मैंने A=10 किया और एंटर किया होगा तो तुरंत दूसरा कमांड लाइन आ गई, B=20 किया तो नेक्स्ट कमांड लाइन आ गई। ऐसे करके मैंने ये प्रोग्राम इस पे लिखा हुआ है, दो नंबर्स को जोड़ने का प्रोग्राम है। अगर यही चीज़ स्क्रिप्ट मोड में लिखनी हो तो पहले मुझे यहाँ फाइल में जाके न्यू फाइल करना पड़ेगा। इस जगह पर न्यू फाइल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो एक नोटपैड जैसी फाइल खुलेगी, वहाँ पर मैं ये वाला जो कंप्लीट प्रोग्राम है इसको मैं टाइप कर दूंगा। तो पहले मैं न्यू फाइल पे गया, यहाँ मैंने कंप्लीट प्रोग्राम टाइप किया, देन मैं अब रन पे जाऊँगा। रन पे जाने से पहले मुझे इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। फाइल को सेव करने के बाद मैं रन पे जाऊँगा और वहाँ पर F5 की शॉर्टकट दी हुई है या रन मॉड्यूल दिया हुआ है, उसको मैं ऑप्शन को चूज कर लूँगा। तो जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए आंसर आपके सामने आ जाता है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार। मैंने खोला पाइथन आइडियली, तो देखिए ये आपके सामने अभी स्क्रीन आ रही होगी। ये देखिए
यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा, a इक्वल टू जैसे अभी दिया था कि 10 लिखा, b इक्वल टू 35 लिख दिया, c इक्वल टू a प्लस b कर दिया, और प्रिंट के लिए मैंने दे दिया यहाँ पर प्रिंट द सम इज, कॉमा करके दे दिया c। इसको जैसे एंटर करूंगा a और b की जो ऊपर वैल्यू दी थी वो जुड़ के 45 आ जाएगा। अब यही काम अगर मुझे स्क्रिप्ट मोड में करना हो तो मैं सिंपली क्या करूंगा, फाइल पे जाऊंगा, न्यू फाइल, यहां पर लिखूंगा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 67, कुछ भी लिख दीजिए, c इक्वल टू a प्लस b एंड देन प्रिंट द सम इज कॉमा c। अब इसको मुझे सेव करना है, मैंने सेव किया। सेव करने पे मैं इसका नाम मान लीजिए रख देता हूँ FIRST, पहले से चूंकि ये फाइल है तो ये ओवरराइट मुझे करनी पड़ेगी, मैं ओवरराइट कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट ये py ही लेगा, पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो py होता है। तो सेव किया, ये बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, रिप्लेस इट, यस आई रिप्लेस्ड इट। और इसके बाद मैं करूंगा इसको रन, ये देखिए रन मॉड्यूल लिखा है, या तो मैं यहाँ क्लिक कर दूं या F5 की प्रेस कर दूं। रन करने पे देखिए द सम इज 77 आ गया।